सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि साधु बनना और साधुपन आना दोनों में बहुत अंतर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं, जो जटाजूट बढ़ाए, वही साधु है। साधु तो गृहस्थी में भी हो सकते हैं। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके लिए महाराज कहते हैं कि जहाँ भी जाए उसके सार तत्व को पकड़े, उसकी अच्छाइयों को देखे, बुराइयों को नहीं। जो बुराइयों को देखता है वो हंस कैसे हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए। साध लक्ष्य के अंग में महाराज जी सारी बात बताते हैं। आज हम आपको साध लक्ष्य के अंग के बारे में बताएंगे कि साधु का लक्षण कैसा होना चाहिए। साधु कौन है, साधुपन किस में आता है। जब हम इस ज्ञान को समझ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर भजन की भक्ति के भाव बढ़ता है और हम साधुता की तरफ बढ़ते हैं। कोई पैदा होते ही साधु नहीं होता, इस संसार में आके ही लोग साधुता को स्वीकार करते हैं। इसलिए आज सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी के साध अंग के लक्षण में इस ज्ञान को समझेंगे। राम जी राम। भाई कहते हैं कि ये है रीति आदि अनादि, अनादि से चला आ रहा है रीति। क्या कि जब हमको संसार में कोई मान देता है, सम्मान देता है, तो हम भी उसको मान देते हैं, सम्मान देते हैं। जो हमारी इज्जत करता है हम उसकी इज्जत करते हैं। जो हमको मान सम्मान नहीं देता, जो हमारी इज्जत नहीं करता, हम उसके मान सम्मान नहीं करते, हम उसकी इज्जत नहीं करते। ये गृहस्थियों का लक्षण है। साधु कैसा है, साधु के लक्ष्य में महाराज समझाते हैं। नागा जी के निमंत्रण पे उनके घर नहीं गए। नागा जी ने बनारस में आके, काशी में आके भंडारा किया तो तुलसीदास जी को भी बुलाया। तुलसीदास जी बोले उसके नीच के घर कौन जाएगा, मैं नहीं जाता। लेकिन जब देखा कि सारे संत लोग चले गए, वो अकेले रह गए, तब उनके मन में आया कल को संत लोग कहेंगे कि आप कैसे संत हो, संत के भंडारा में नहीं गए। तो शर्मा के बाद में गए। देखा तो वहाँ स्थान नहीं, कोई खाली था। जितने संत आए थे सबको आसन दिया गया, खाना परसना चालू हो गया। लेकिन तुलसीदास जी के लिए कोई आसन नहीं। सब पूरा हाल भरा हुआ था, तो जहाँ जूता निकाला जा रहा था वहाँ जाके तुलसीदास जी बैठे। और जब वो दाल परसते हुए आया तो बोला कि महाराज आपका पत्तल और दोना कहाँ है। तो उनका आंखों में आंसू आ गए। ये अहंकार होता है ना, आदमी को बहुत गिराता है, बहुत जलील करता है। अहंकार नहीं होता आदमी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। ये भगवान से मिलने में अहंकार सबसे बड़ा बात है। सेवा सत्संग से अहंकार खत्म हो जाता। तुलसीदास जी ने वहीं रखे नाभाजी महाराज जी की जूती में, कहा कि इसी में दाल दे दो, हाथ में रोटी लेके खा लेंगे। नाभाजी महाराज की निगाह गई, उन्होंने देखा अरे बाप रे, तुलसीदास जी ब्राह्मण है, कुछ भी है ब्राह्मण। सुखराम जी महाराज ने अपने वाणी जी में लिखा है कि ब्राह्मण बेवकूफ है, मूर्ख है, तो भी
उसकी पूजा करने में हमारा फायदा है। और शूद्र कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ऊंचा है, बहुत बड़ा परम ज्ञानी है, उसकी पूजा करने में हमारी हानि है। शूद्र के अंग महाराज ने लिखा है। भाग के नाभाजी महाराज आए और आगे उन्होंने तुरंत जूता हाथ से खींच लिया, पैरों पे गिर के रोने लगे, महाराज ऐसा पाप मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो न्योता दिया था तो आए क्यों नहीं, फिर पहले क्यों नहीं आए, तो यहाँ बिठाते कि वहाँ बिठाते, नहीं। और तुलसीदास जी भी गले लग के रोने लगे। उन्होंने सब पिछली बात हटा दी। इनको कहते हैं साधु। साधु का लक्ष्य, महाराज कहते हैं कि साधक का लक्ष्य कैसा है कि उसके अंदर हर समय शांति, संतोष, बल 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 अपने ही जब उबलता है, दूसरे को शांति क्या देगा। बीती बातों को हटाते हुए आगे बातों को चलते जाओ, चलते जाओ। क्यों चलना जिंदगी का नाम है। पीछे का बोझा कोई लेके चलता है क्या है? और जो पीछे का बोझा लेके चलता है वो दुखी रहता है। एक आदमी बोला, जाट जाट तेरे सर पे खाट, बैठा हुआ था दोनों, जाट जाट तेरे सर पे खाट। कौन था वो? तेली था। तो तेली ने जाट को कहा कि जाट जाट तेरे सर पे खाट। तो जाट बड़े चक्कर में, हम क्या बनाए जुगाड़। और उसको कुछ नहीं सूझा तो तेली तेली तेरे सर पे कोलू। जो तेली बोला कि जुगाड़ नहीं बनी, तुक्का नहीं लगा, तो बोला तुक्का को देख रहे हो, कोली के मारे मर जाएगा तू, वजन के मारे। मेरे सर पे खाट रखा, मैंने तेरे सर पे कोलू रख दी। खाट तो हल्का है, मैं झेल जाऊंगा, तू कोलू लेके मर जाएगा। तू वो तो कविता बना रहा है बेचारा ना, जाट जाट तेरे सर पे खाट। और जाट को कोई खाट और ठाट से थोड़ी मतलब है, उसने कोलू रख दी। महाराज कहते हैं साधु कैसा होना चाहिए। साधु तो बैरागी है ही है, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नहीं, जंगल में आके बैठ गया, अब उसकी रक्षा, उसका पालन पोषण कौन कर रहा है। 600 किलोमीटर दूर है हमारा घर, हमारा गांव, यहाँ नहीं है। 600 किलोमीटर दूर से आके कसरत के इस गांव में गन्नों के बीच में पागलों के जैसा बैठा हुआ आदमी, इसीलिए तो कहते हैं हाफ, हमारे भाई साहब कहते हैं। गांव में इतने मकान है कि उनमें झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, बनारस के आश्रम में देख रेख करने वाला कोई नहीं है। 4 तल्ले का आश्रम बनारस में फालतू पड़ा, खाली बिजली का बिल भर रहे हैं और कुछ। गांव में मकान में ताला बंद है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं। जाते हैं 1-2 दिन के लिए तो हिम्मत नहीं पड़ती है, मुंह देख के भागे आते हैं, कहती हूँ वो देखे आए थे, वो देखे आए थे। मतलब बगल में है हमारा एक तो रामद्वारा माता जी बनवा के गई, 2 दिन हम गांव में रहिए, रोज फोन करेंगे रामद्वारे चले जाना, रामद्वारे है जाएंगे, देख के दुख होगा, झाले लगे होंगे, फिर कौन मारेगा, हमसे होता नहीं, हम गए भी। छोटे भाई को बोला, हमने कहा चलो यार रामद्वारा देखे हैं कि अभी तो पानी पड़ रहा है, थोड़ी देर के बाद चलेंगे, इतना तो हमारे लिए बहुत है, आलसी को इतना तो बहुत है। अब यहाँ तो ठीक है, उसके बाद हम सो गए, फिर उठे ही नहीं गए, पास में था उसको भी देखने। तो इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठे हैं, तो किसके सहारे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? शांति के लिए, संतोष के लिए, भजन के लिए। तो वह कहते हैं कि ना काहू से बैर दोस्ती, आपे घरान जावे, जन सुख राम जाए आराध्या, द्वितीया भावन लावे। बोलो ना, ना काहू से बैर दोस्ती, आपे घराने जावे। आपे घराने जावे मतलब स्वार्थ लेके किसी घर नहीं जाए।
वैसे आजकल का ज़माना थोड़ा सा गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है? महाराज हमारे यहाँ आ जाओ, महाराज हमारे यहाँ आ जाओ, महाराज हमारे यहाँ कदम रख दो, बस ये। अब दिन भर बाबा जी भागते भागते फिर रहे, उनके यहाँ की उनके यहाँ की उनके यहाँ। ना जाओ तो देखो कैसे महाराज है, हम बुलाए आए ही नहीं। आपको भी तो महाराज जी से प्रेम होना चाहिए ना। प्रेम करती थी हमको मैना जी, आपके कटरा वाली मैना जी। जरूरत होती थी सत्संग की तो भी कहती थी चुपचाप सो जाओ, कोई सत्संग की जरूरत नहीं, थके हुए हो, ये लुगाइयाँ आती हैं हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ कोई नहीं, पहले ही डंडा मार दे, नहीं आएंगे महाराज, थके हुए हैं। अरे हम साधु को कितना प्यार करते हैं, हम साधु को तनाव नहीं दे, नहीं, साधु को प्रेम करते हैं, उसको टेंशन दे दे के मारे डालो, कोच कोच के। अरे ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो कि महाराज खुश रहे, प्रसन्न रहे, सुख रहे, शांति रहे। नहीं, महाराज को जो मन हो वो हो जाए, हमारा काम होना चाहिए, हमें बनना चाहिए। ये प्रेम नहीं कहते इसको। महाराज क्या कह रहे हैं कि आपे घरा न जावे। साधु कैसा होना चाहिए ना, मतलब लेके किसी घर नहीं जाए। अरे उनके यहाँ चलो तो हमारे यहाँ एसी लगवा देंगे, कूलर लगवा देंगे। कल एक भाई जी बोली महाराज यहाँ एसी, बिल्कुल नहीं, एसी का तो नाम मत लें। अरे महाराज उनके संग दो आदमी आए थे, उनका भी मुंह भचक रही है। अरे बिल्कुल नहीं, एसी फेसी कुछ नहीं लगेगा। तुम लोग उनको फंसाए जा रहे हैं यहाँ पर, उल्लू बना रहे। कोई फ्रिज ला के रख रहा है, कोई एसी ला के रख रहा है, कोई कूलर ला के रख रहा है। अब मैं फिर उनको पकड़ के बैठूं, कहाँ पकड़ के बैठूं? मैं तुरंत डांट दिया हूँ, बिल्कुल नहीं, एसी का तो नाम मत लें। क्यों महाराज जी? हमने कहा एसी हमारा बुक हो गया है, दूसरे के यहाँ से आए। कामना लेके किसी के घर नहीं जाए, और अगर वहां जाने के बाद आपको ज्यादा मान सम्मान मिलने लगा तो आपको कामना रखना भी नहीं, तब भी नहीं रखना। महाराज कहते हैं जन सुखराम जाय आराध्या तो द्वितीय भाव न लावे। तो भाई उनके प्रेम को आप कैश मत करो। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखाए ना, पान फूल खावे नहीं रहे बगीचा। बोलो राम। साधु कैसा होना चाहिए? ना खुद दुखे और ना किसी को दुखाए, दुखे दुखाए ना। पान फूल खावे नहीं रहे बगीचा माए। माल तो खूब आ रहा है लेकिन वो बांटता रहे, बांटता है। ये नहीं कि रसगुल्ला आ गया तो बस रात को किवाड़ बंद करके पहले रसगुल्ले ही खाए चाहिए, सारी बर्फी खाए गए। कल हरियाली तीज है ना, कल तो मीठा उठा आएगा। देखो अभी हम कह रहे हैं किसी से भाव मत लगाओ, अभी भाव लगाने का जुगाड़ बना है। अब जिसको नहीं लाना होगा वो भी शर्म के मारे लाएगा थोड़ा। अरे क्या महाराज ने मीठा वाली बात कही। तो महाराज कहते हैं कि क्या करे, जो आवे वो बांट दे। साधु को बांटना चाहिए, फेंकना चाहिए। क्यों फेंकोगे तो और आएगा। किसान है ना, किसान कितना महंगा गेहूं ले जाके मट्टी में फेंक देता है, फेंकता है ना, मट्टी में डाल के आ जाता है घर पे शाम को। 1 बोरा 2 बोरा गेहूं मट्टी में फेंक के आया। क्यों फेंका है? और आएगा। अगर फेंकेगा नहीं तो आएगा नहीं आएगा। और जब वो किसान गेहूं काट के घर में लाता है तो ले जा फेंक आता है। चक्की में फेंक देता है कि नहीं? अगर चक्की में नहीं फेंके तो आटा कैसे बने? फेंकना पड़े।
और आटा जब बन गया तो उसको पानी डाल के आटा मार के और तवा पे फेंकना पड़े। अब आजकल तो गैस आ गया, नहीं पहले चूल्हा जलता था ना, तो चूल्हे में वो रोटी उतार के फेंक देते थे। मैं जब इंजीनियरिंग में हॉस्टल में रहता था तो मेरे मेस में खाना बनता था, भाई रे भाई, उस रोटी का स्वाद मुझे आज भी नहीं भूलता है, वो भोजन का स्वाद। बड़ा बड़ा चूल्हा होता था, बड़ा तवा होता था, एक तवा पे कम से कम 6-7 रोटी एक संग निकालता था, और वो निकाल के उसका नाम कल्लू था भी भाई रे भाई, वैसे ही यथा नाम यथा गुण। और रोटी उतार के चूल्हा में फेंकता, एक तरफ डालता एक तरफ फेंकता। इतने लड़कों का खाना बनाना कोई खिलवाड़ नहीं है, दाल रोटी सब्जी चावल, और चूल्हे में फेंक देता ना, आग के ऊपर लगता जल जाएगी, लेकिन क्या टाइमिंग फिक्स था उसका। तुरंत चिमटा से निकालता, रोटी के ऊपर काला चिट्टा भी नहीं आता है, एकदम सफेद फटाफट रोटी। और गरम गरम जब वो आता था थाली में, एक ही 2 कवर में हिसाब किताब बराबर हो जाए, बड़ा स्वाद आता है। तो फेंकना पड़ता है, आग में फेंक दिया रोटी को तो पक गई, और हमने भी थाली में से उठा के अपने मुंह में फेंक दिया, बाद में भी फेंका नहीं। तो महाराज क्या समझाते हैं कि फेंकम फेंक लगा हुआ है संसार में, फेंको फेंको, फेंकोगे तो पाओगे, नहीं फेंकोगे तो सड़ जाएगा। कहते हैं ना, सूम का धन शैतान खाता है। कुछ लोग होते बहुत कंजूसी करते हैं, 2-2 रुपया बचाएंगे, पीछे खा कौन रहा है, जोंक लगे। तो महाराज कहते हैं, जब लग बुरी भली सब भ्यासे, काम क्रोध जन सुख राम ता लग भय, त्रिगुटी तत्व विचारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जहाँ तक कामना है, क्रोध है, अहंकार है, बुरा भी लगता है अच्छा भी लगता है, नहीं, वो साधुता नहीं, पकवा हुआ संत नहीं है। मारवाड़ी में बोलते हैं पक्योड़ा है, पक्योड़ा। पका हुआ जो संत है उसको बुरी भली कुछ अच्छी नहीं है। अभी आज के संसार में अगर आज खोजो ना पका हुआ संत, जैसे मिलेंगे ही नहीं। तलाश करके देखो, टटोल के देखो, बस। तुम्हारी कहते हैं, उपजे खरे जरे सो माही। ये है साधु का लक्षण, ये है साधु, ये है साधना करने वाला। क्या? उपजे खरे जरे सो से नर साधक। कौन है साधु? उसके अंदर भी गुस्सा आता है। मैंने बताया ना, साधु गुस्सा ऐसे आता है, लेकिन ठंडा भी ऐसे, 0 से चलता है 60 ऊपर और ठंडा होता है। जगत का गुस्सा कैसे आता है? एक गया और अब चलता ही जा रहा है। 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, चल ही रहा है। वो जगत है। वो साधु अपने को कहता है मान लो, लेकिन है साधु नहीं, साधुता नहीं है। साधु अलग है, साधुता अलग है। साधु वो क्या है? त्रिपुंड लगा लिया, हरे रामा हरे कृष्णा में देखो ना, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से। एक हरे रामा हरे कृष्णा में ब्रह्मचारी बाबा कहलाते हैं, मेरा खूब अच्छा जान पहचान है। दूसरे की मट्टी भी मिल जाना तो चबा जाएंगे, खा जाएंगे, रख लेंगे, जेबा में रख। दूसरे का धन हड़पने के लिए उनको हरे रामा हरे कृष्णा में लोग ब्रह्मचारी कहते हैं, लोग उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं उनके अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दूसरे का मट्टी भी मिल जाता है। इतने बेईमान हैं
भगवान जाने मरने के बाद उनको क्या होगा। इतने बेईमान हैं कि सही बात में बोलते भी नहीं है, चुप मौन मौन रह के क्या देखते हैं, यहाँ बोलने से फायदा है या घाटा है। बड़े ऊंचे पद पे है और उन क्या देखते ना, सब यहाँ से टीका लगा लगा के, टीका लगा लगा, गले में कंठी पहन के, हाथ में माला लेके सब जप रहे हैं। उनके HOD की बात बताओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऐसे और बातें करेंगे तो ऐसा रस टपक जाए एकदम से। इतना रसीला भाषण देंगे, इतना रसीला बात करेंगे, लेकिन अंदर में अजगर बैठा हुआ है। हमारी कहते हैं उपजे खरे जरे सो माई। साधु कौन है? गुस्सा आता है साधु को, हर चीज होता है, लोभ भी आता है, काम भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कैसा होता है, उससे वो जगत का नुकसान नहीं करता। जगत को काम आता है तो वो क्या करता है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए वो अपना काम बनाएगा। लोभ आ जाएगा तो दुनिया में चाहे कितनी किरकिरी हो जाए वो अपना लोभ करेगा। साधु लोभ करता है लेकिन मर्यादा में, जब मर्यादा पार होने तो लोभ हटा देता है, छोड़ो कोई जरूरत नहीं। जैसे एक माँ है ना, अपने बच्चे को बचाती है, नदी पार कर रही है, पानी गहरा होता गया तो बच्चे को उठा के गोद में ले लिया, और आगे बढ़ी तो बच्चे को उठा के कंधे में रख लिया, पानी और बढ़ा तो बच्चे को उठा के सर पे रख लिया, लेकिन पानी और बढ़ा, वो माँ क्या करेगी बताओ। जब तक बचा सकती थी अपने बच्चे को बचाया, पानी बढ़ता ही जा रहा है। अब एक समय ऐसा आ गया, माँ डूबने वाली है, क्या करेगी आप बता सकते हैं? क्या करेगी? हैं? बच्चे को छोड़ देगी नहीं, बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर पैर रख के अपने पास ले। जिस बच्चे को इतने प्यार से बचा रही थी ना, जब देखा कि उसके जान पे आ गया है तो बच्चे को नीचे रखेगी, उसके ऊपर पैर रख के कूद जाएगी। अपनी जान सबको बहुत प्यार, लेकिन साधु होगा तो क्या करेगा? मालूम? ये जगत की बात बताइए। साधु होगा तो क्या करेगा? बच्चे को किनारे में फेंक देगा, अपने बह जाएगा। इसको कहते हैं साधुता। सदन कसाई ने सोचा कि ये तो कह रही है कि ये बाबा बहुत गलत है, इस बाबा को हमने खिलाया पिलाया और रात में हमारा हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा था। सदन कसाई ने सोचा कि इसका पति तो चला गया, इसने मार दिया अपने हाथों से। अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो दुनिया इसको डाइन कहेगी, उल्टा कहेगी, एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएगी, जीवन इसका भारी हो जाएगा। और मैं तो बाबा आदमी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। सदन कसाई ने झूठ बोल दिया, कहा हाँ ये बात सही है, मैंने इसको छेड़ा, मैंने इसका हाथ पकड़ा, कम से कम ये सती बनी रहेगी ना। कहते पति को मार के सती हो जाए, वही तो कलयुग की सती नारी कहलाए। लोगों ने सदन कसाई को दोषी मान के उनका दोनों हाथ काट दिए, लेकिन सदन कसाई ने उस महिला के ऊपर आंच नहीं आने दी। तो गांव में देवी कहलाई और उनकी पूजा होने लगी। इसको कहते हैं साधु। उपजे खरे जरे सो माई। साधु के अंदर गुस्सा आता है, तो गुस्से को दबा के पी जाता है, लेकिन बाहर प्रकट नहीं करता। से नर साध कहीजे, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बरोबीजे, जगत बरोबर दीजिए। महाराज क्या कहते हैं? कोई आदमी बेवकूफ़ है, उसको ज्ञान नहीं है, वो गाली दे रहा है, बाबा जी भी गाली देने लग गए, तो बाबा जी में और अज्ञानी में कोई अंतर है क्या? अज्ञानी में और बाबा जी में कोई अंतर नहीं।
साधु कौन है? जो अपने अपमान के घूंट को पी जाए, जो बुरी बात को पचा जाए, वो साधु है। मैं कहते वो भजन कर रहा है और बस इसकी एक कमी देखे नहीं कि भड़बड़ 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 भड़बड़, उसकी एक कमी पूरा गांव गाया है, साधु नहीं। तो कहने की बात है, उपजे खपे जरे सो माही, ये लक्षण है साधु का। उसको भी आता है, गुस्सा आता है, लगता है, फिर क्या सोचता है वो, अरे है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको उमरता है। जो सब सुखों का दाता है, ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। तो फिर क्यों पाप करता है। एक दिन था वो संकट का, जब मात गर्भ में लटका, सर नीचे पैर ऊपर, 9 महीने लटका। सजाई तेरी मिली तुमको, नहीं फिर भी संभलता है। सजाई तेरी मिली तुमको, नहीं फिर भी संभलता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, और मन में लाट बुराई है, सन की खूब सफाई, और मन में लाट बुराई। जीवन है गंदा अपना, और निंदा करे पराई। जीवन है गंदा अपना, और निंदा करे पराई। मिलता है कहीं का, तो ठंडी सांस भरता है। करनी का, तो ठंडी सांस भरता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो
पाप कमा तो ना देखा जन्म गमा तो पाप करता है जो सब सद्गुरु सुखराम जी सब सुहेत बैर नहीं बांधे निरपख ज्ञान विचारे जन सुख राम सूर के उदे ठगे मुझसे गुण मारे। बोलो राम। सब सुहेत बैर नहीं बंधे। जो साधु है जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया है उसको किसी से वैर नहीं। ज्ञान करते समय वो पक्ष नहीं करता कि ये मेरा है कि ये मेरा है, ये ऐसा नहीं बोलूं नहीं इसको बुरा लग जाएगा। महाराज कहते हैं जैसे सूरज के निकलने के बाद अंधेरा नहीं रहता, भरम नहीं रहता, ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान आ गया उसके अंदर बैर और प्रेम खत्म हो गया, सब उसको अपने जैसा ही लगने लगा। किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता। जिसको भजन करते करते ज्ञान खुल गया है उसको हर आदमी के अंदर वही ब्रह्म महसूस हो रहा है जो हमारे अंदर है। पंडित जी खिचड़ी खाने के लिए बैठे थे, उसी समय वो कुत्ता आ गया, कुत्ता खाने लगा। पंडित जी बोले अरे महाराज थोड़ा सा रुक जाओ, घी लेके आ ही रहा हूँ। रूखी खिचड़ी हमको अच्छी नहीं लगती, स्वान भगवान आपको कैसे लगेगी। ऊपर से घी डाला तब वो खिचड़ी खिलाया कुत्ते को। ये है साधुता। तो हम लोग ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, आश्रम में भी बहुत रहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन एक होती है सुइया बुद्धि, एक होती है तेलिया बुद्धि। सुइया बुद्धि और तेलिया बुद्धि हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, तब हमको मास्टर साहब ने बताया था, वो अभी तक याद है। सुइया बुद्धि कैसी होती है, जैसे रबड़ के अंदर सुई घुसा दो, सुई पार हो जाएगी, लेकिन अगर सुई निकाल लिया तब अब रबड़ में खोज के बता नहीं सकते कि कहाँ सुई घुसी, बता सकते नहीं। कुछ लोग होते हैं सुइया बुद्धि के, जब तक सत्संग सुने हाँ ये बात नहीं, ये बात। साधु कौन है? जिसको कोई चाहना नहीं। कबीर साहब बैठे हुए थे और कबीर साहब के दुश्मन, ये साधुओं के दुश्मन बहुत होते हैं, इसलिए उनको ईर्ष्या बहुत होती है। साधुओं की जो ज्यादा विशेष बात है वो ईर्ष्या, डाह। तो कबीर साहब के पास किसी ने वेश्या को भेज दिया, और वेश्या उस समय आई जब सत्संग चल रहा था। वेश्या आगे बोली ये बड़ा ढोंगी साधु है, ब्याह का वादा हमसे किया था, पेट में इसका हमारे बच्चा है और अब हमसे शादी कर नहीं रहा है। कबीर साहब बड़े चक्कर में पड़ गए,
कबीर साहब ने कहा क्या बोल रही हो तुम, अब हमको पहचानने से भी इनकार कर रहे हो हैं? कबीर साहब ने नहीं नहीं, मैं पहचानने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पहले सही बात बताओ। सही बात ये है कि हमारे गर्भ में तुम्हारा बेटा है, कि तो आप रहती कहाँ हो? जब मेरा बेटा आपके गर्भ में है तो आपको मेरे घर में रहना चाहिए ना, मैं आपका पालन पोषण करूँगा। क्योंकि कबीर साहब को उस समय ये चिंता नहीं थी कि ये चेले हमारे भाग जाएंगे, उनको हेत था भगवान से। चेलों की चिंता जो करे वो साधु कैसा है? कबीर साहब ये सोचे सारे चेले भाग जाए अच्छी बात है, लेकिन इसका निर्णय तो होना चाहिए ना। तो ज्ञानी थे, उन्हें आओ मेरे पास बैठो यहाँ, अभी सत्संग खत्म कर लेते हैं, फिर हम आगे कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आज के बाद आप यहीं रहना। बेस्या घबरा गई, उसने तो ये सोचा था कि 2 घंटे के लिए हम खुराफात करके भाग आएंगे और कबीर साहब की इज्जत कचरे में हो जाएगी, इनका सब सत्संग बंद हो जाएगा। कबीर साहब तो कह रहे मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। और जो कबीर साहब के खास चेले थे, उन्होंने जाके बेस्या बाई के पैर छुए, अरे आप तो मेरी माँ हैं, कबीर साहब मेरे पिता हैं, तो आप मेरी माँ हो गई ना, आइए आइए हम आपकी इज्जत करें। अब ऐसे लोग पकड़ने लगे, वो पीछे भागने लगी, लोग पकड़ने लगे। फिर उन्हें चिल्ला चिल्ला क्या, भैया मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो उन्होंने भेजा। चाहना एक किससे है? परमात्मा से। नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़। तो भाई कहते हैं जन की चाह दाय सब उठी, अंतर ज्ञान ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के उगे, दुविधा रात न आवे। जो कहते हैं हम भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये परीक्षा कर लो कि वो अनुपासना भी कर रहे हैं क्या। उनके कर्म को ध्यान में रखो। तुम्हारी कहते हैं राम 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 दो हद में गुरु परे सो सतगुरु, तहाँ कारण नहीं कोई, जन सुख राम दात तो सबई, कनक काट नहीं होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं लोहा भी कीमती है, चांदी भी कीमती है, लेकिन सबके अंदर काट लग जाता है, काई लग जाता है, खराब हो जाता है। चांदी को तो जरा सा नमकीन पानी मिल जाए कलर बदल जाता है, लेकिन सोना बदलता है क्या? महाराज जी कहते हैं ऐसे ही संसार में ज्ञान तो सब ठीक ही है, लेकिन सतगुरु का ज्ञान अलग है। हद में गुरु परे सो सतगुरु। खंड पिंड और ब्रह्मांड के घट के अंदर जो बात बतावे, वो महाराज कहते हैं वो सब गुरु है। माला जपावे, तीर्थ करावे, व्रत करावे, और जो बाहर की भेद की बात बतावे वो सतगुरु है। महाराज जी अपने हरिजन से बताते हैं राम 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 पंडित अरथ अरथ को कीजे पर, आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाव नाम को लीजे रे पर, अरथ अरथ को जय पंडित। दोये पुरुष दोय नार कहावे, दोये खोज घर मा
माते मेरे जे कोई आन बतावे तीजो जे चलूं उन्हीं के साथे पंडित अरथ अरथ को की जय पंडित पांच पुरुष बिना भी किसा बिन पानी खट छाया बिन होई दोय दूध सो दूध बतावे दो सो पंडित सुन होई रे पंडित जय रे पंडित लेने को हरि नाम भला है देने को अन्न सारा कहे सु जा सु जय रे पंडित सो कीजे आल जंज ल छोड़ सब सारा नाम नाम को लीजे रे पंडित कीजे रे पंडित बोलो ना। महाराज कहते हैं ज्ञानी हो तो इसका भेद खोलो, पंडित अरथ अरथ सो कीजिए, इसका भेद बताओ, वो है सदगुरु, बाकी तो सब गुरु है। महाराज कहते हैं दोए पुरुष दोए नार कहावे, दोए खोज घर माते। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दो पैर से ही चलते हैं, दो पैर से ही चल के मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये मंजिल कौन सी है? ये मंजिल है घरेलू माया। तीसरा मंजिल कौन है? आनंद पद। वहां जाने के लिए कौन सा पैर चाहिए? श्वास और उश्वास। ये भी एक पैर है। महाराज जी ने इसको इसमें लिखा नहीं, अर्थ किए हैं उन्होंने, खाली वो बता दिया कि एक वो भी पैर है जो आपको आनंद पद लेके जाता है। तो कौन लेके जाता है आनंद पद में? दोए पुरुष दोए नार कहावे, दोए खोज घर माते। जे कोई आण बतावे तीजो, चलूं उन्हीं के साथ। वो सदगुरु है जो तीसरे का भेद बताए, तीसरे का ज्ञान बताए, श्वास उश्वास में रटन करने की विधि बताए। पांच पुरुष बिना
किसा बिन पानी, खट छाया बिन होई। 5 पुरुष ऐसे पैदा होते हैं जो बिना पानी के हैं। पानी कब पैदा हुआ मालूम है ना? मैं तत्व से पैदा हुआ, तत्व, तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पैदा हुआ जल। अब इसके आगे जो सृष्टि हुई वो जल की हुई, लेकिन इसके पहले जो हुई वो, तब जल कहाँ था? नहीं था। तो वह कहते हैं अवगत सुन्न मुन्न तेज और निरंजन, ये पहले पैदा हुए थे जब पानी नहीं था। उसके बाद जो जीव पैदा हुए, पानी से पैदा किया हमारी हेतु, नकचक साज बना। तो भाई कहते हैं अवगत सुन्न मुन्न तेज और निरंजन। तेज कहते हैं आग को, अग्नि को। ये भी बिना पानी से पैदा हुए और इनकी कोई छाया नहीं बनती। खट छाया बिन होई, तो 5 तो ये हो गए, अवगत सुन्न मुन्न तेज और निरंजन। और छठा है शब्द, जिसकी कोई छाया नहीं बनती। दोय दूध सु दूध बतावे, एक माया का दूध है यानी माता का, और एक गाय का दूध है। देखो यहाँ भैंसिया के दूध को महत्व नहीं दिया। महाराज जी ने क्या कहा? दो दूध सो दूध कहावे। एक दूध माता का होता है जो माँ पिलाती है, और एक दूध गाय का। तीजा दूध कोई आगे बताए। महाराज जी कहते हैं कि दो दूध सो दूध बतावे, राम राम, सो पंडित को सुन होई। लेने को हर नाम, राम राम, लेने को हर नाम भला है, देने को अन्न सारा। दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि। महाराज कहते हैं लेकिन तीसरी चीज कौन सी देंगे जिससे हमारा जन्म मरण छूट जाए? वो कौन देता है? गुरु महाराज। जगत को देने के लिए महाराज ने कहा कि लेने को हरि नाम भला है, और देने को अन्न सारा मेरे राम, देने को अन्न सारा। ये गृहस्थी के पास है। साधु सोए हरि भजन, गिरही जन अन्न दिया, किशन दास ऐसे बिना, दोनों खाली रहिया। गृहस्थी है तो क्या करना चाहिए उसको? दीजे तो अन्न दान कुरे, दीजे तो हरि, तजिए तो पर तात कुरे, तजिए तो पर करिए तो पर काज, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जो। गृहस्थी को देने के लिए अन्न है और लेने के लिए नाम है, लेकिन महाराज कहते हैं साधु वो चीज देता है जिससे जन्म मरण कट जाए। वो परमात्मा के नाम के सुमिरन का भेद संत महापुरुष देते हैं। भाई कहते हैं कि पंडित अरथ अरथ को कीजे, आल जंजाल छोड़ सब सारा। आल जंजाल क्या है? नाम सुमिरन के अलावा जितनी भी बातें हैं वो आल जंजाल है। इन जंजाल को उतार के फेंको। एक बार बादशाह और बीरबल जा रहे थे, तो बादशाह को गर्मी लगी तो उन्होंने सारे कपड़े उतार के बीरबल के कंधे पे रख दिए। कुछ देर चलने लगे तो रानी को भी
थोड़ा गर्मी सी आई तो उन्होंने भी अपना शाल वगैरह उतार के बीरबल के कंधे पर रख दिया। तो बादशाह हंस के बोले कि बीरबल तेरे कंधे में एक गधे का भार है। बीरबल बोले नहीं हुजूर, 2 गधे का भार है। एक तो आपका भार है, एक रानी का भार है, दोनों गधे को 2 गधों का भार। ऐसे हमारे जीवन में ये जो आल जंजाल है ना, इनको लेके ज्यादा वजन लेके आप चल नहीं सकते। इसलिए महाराज कहे आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाव नाव को लीजिए। एक चेक बुक अपने हाथ में रखे रहो, एक एटीएम कार्ड अपने हाथ में रखे रहो, तो बाकी आल जंजाल क्या है? कैची रखो, रुपया रखो, पैसा रखो, बटुआ रखो, संभाल के रखो। रखने की जरूरत है क्या? एटीएम है ना, बस जहाँ गए एटीएम लगाया, काम के लिए पैसे निकाल लिए। ये राम नाम क्या है? एटीएम कार्ड है। आप भजन करते हैं ना, ये चेक की कमाई है, डिपॉजिट होती है, पता नहीं चलता। आपके नाम से कोई 10 करोड़ रुपया अगर डाल दे चेक से, आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं। कागज पे लिख दिया 10 करोड़, लेकिन बैंक में डिपॉजिट हो गया। 10 करोड़ निकालने जाओगे तो आपको कोई छोटा मोटा हाथी में लेके जाना पड़ेगा। 10 करोड़ रुपया जेब में डाल के लाओगे क्या? जमा करते समय तो आपने कागज ही जमा कर दिया था। ये राम नाम क्या है? ये चेक है। इसके धर्म का कोई पार नहीं। जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो संसार के बातों से कोई लेना देना नहीं रखते। उनको तो अपने लक्ष्य से मतलब है, उनको अपने भजन से मतलब है। उनका असली धन नाव नाव को लीजिए। महाराज क्या उनका असली धन क्या है? ये राम नाम मारो धन है, नाम मारी नाम मारी इन पूंजी सो लागो मारो मन है। लागो मारो मन है, नाम धन है, नाम जे नाम मारो ये पूंजी है अगम ये पूंजी है अगम। जे कोई बीड़े जैसे साहूकारा, नाम मारो धन है, जे नाम मारो धन है। खेती न करूं मैं बीड़ज नहीं जानूं, खेती न करूं मैं बीड़ज नहीं जानूं। नाम खजाना बैठाई पाऊं, बैठाई पाऊं। नाम मारो धन नाम मारी, नाम मारो धन है।
लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, जे नाम मारो धन है। अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे, अग्नि न ईड़ी नहीं। राजा न डंडे चोर न ले जावे, चोर न ले जावे। नाम मारो धन है, जे नाम मारो। कागज ना राम राम राम, कागज ना मांडे खूंटा नहीं होई, कागज ना मांडे खूंटा। कहे कबीर साधन पाया मैं सोई, सोई नाम नाम मारी पूंजी, नाम मारी पूंजी। बोलो राम। भगवान इतना दे संसार में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जो ज्ञानी है ना, बस वो इतना ही माया चाहते हैं। हे प्रभु, ज्यादा नहीं देना, बस भूखा मत सुलाना। और मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनकी खातिर हो जाए, बस इतना ही चाहिए। राम से नहीं को इतना संतोष होता है। उसका असली खजाना क्या है? उसका असली खजाना है नाम। एक सांसारिक आदमी का असली खजाना है भोजन। कुछ लोग होते हैं ना, उनका निगाह दिमाग हर समय रसोई घर में ही लगा रहे, कब उठे कब घर में घुसे, कब उठे। देखा होगा आपने, हर कमरे के सामने भीड़ नहीं होती, लेकिन रसोई के घर के सामने भीड़ रहती। देखा कब? हर समय। क्यों? माल तो वही है, चूहा भी वहीं जाता है। चूहा और कमरों में क्यों नहीं जाता? तुम्हारे माता जी के कमरे में चूहा रोज उधम मचाता है। तो हमने कहा सारा आम सारा केला उठा के धर लेती हो तो चूहा हमारे कमरे में क्या करेगा? कहने हमारे ऊपर से चूहा निकल गया। हम गए और रखो आप अपने पास, एक आध मेरे पास रख दो, एक आध चूहा मेरे यहाँ भी आ जाएगा। हमारे आते हैं भाग जाते हो, कुछ है ही नहीं। भोजन केवल उतना ही करो जिससे शरीर चल जाए। चातुर्मास में साधु संतों को एक टाइम भोजन करना चाहिए। अब हमारे लिए तो मजबूरी है, राजेश्वरी कहेंगे आप नहीं खाओगे तो और कैसे खाएंगे लोग। हमने राजेश्वरी से कही कि आज से हम एक टाइम भोजन करेंगे, शाम का भोजन हमारा बंद रहेगा। अब बोलोगे तो गुस्सा हो जाऊंगा, फिर मत कहना। तो महाराज ऐसे कैसे चलेगा, आप नहीं खाओगे तो हम लोग कैसे खाएंगे। हमने कहा हमारे पास उसका जुगाड़ है, एक चम्मच खा लूँगा कोई, लेकिन आज से खाना बंद।
क्यों? भोजन की आस खत्म हो जाएगी तो भजन में आस लगेगी। अब भैया भोजन तो करना नहीं है तो क्या करना है? तो भजन ही करो बैठ के। नहीं तो हर समय अरे सूर्यास्त होने जा रहा है रे, 6 बज गए रे। अब करने वाले भी बेचारे आदमी हैं, कोई मशीन तो है नहीं कि 2 घंटा तो सत्संग में लगाओ उन्हें, फिर उसके बाद तो उन्हें रसोई में लगाओ। तो करने वाले तो वही हैं, थकान भी आती है। अब बाबा को तो अपने काम से मतलब है खाली, 6 बज गए हमको तो भोजन चाहिए। अब अगले को क्या तकलीफ है, क्या दुख है, तो पता है। इसलिए बाबा लोगों को चाहिए सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। और सूर्यास्त से पहले भोजन देने वालों की, उनको तो अपनी सोच होती है, उनके 50 काम हैं उनके। तब भाई गृहस्थी है ना, उनके साधु संत तो हैं नहीं, वो गृहस्थी हैं, वो अपने तरीके से तो बनाएंगे जैसा गृहस्थी में करते हैं। अब बाबा चाहेंगे हमारे तरीके से चले तो टेंशन हो जाए बिना बात। वो रास्ता ही बंद करो, शटर गिरा दो, बस मस्त रहो अपना, जैसी मर्जी करो। तो चातुर्मास में कम से कम एक टाइम भोजन करो, आपको भी करना चाहिए। अरे महाराज सब बात ठीक है, भजन वजन सब ठीक है, भोजन मत बंद करो महाराज। नहीं करते कोई बात। राम नाम मारो धन है और नाम मारी, हाल जंजाल छोड़ सब सारा, नाव नाव को लीजिए। ये हाल जंजाल है क्या? भोजन करना, ये सब दुनिया भर का कटरम। हम तो कहते हैं आरती भी नहीं करो। महाराज क्या बोलते हैं? ऐसी आरती निज दिन करिए, राम सुमर भव सागर तरिए। आदमी को 50 काम है, अब बाबा जी अपना घंटा लेके बैठ गए, आरती का टाइम हो गया, अरे आदमी कुड़ता हुआ उठाया तेरे तो यही घंटा इनके संग परिक्रमा और करो, धीरे धीरे आरती बंद करो, चलो हैं। सबको एक एक कमरा दो और सब शांति से पड़े रहो। अभी हम सोचे वृद्धा आश्रम खोलने का, एक वृद्ध आश्रम खोलेंगे तो उसमें एक कमरे में 2 वृद्धाओं को रखेंगे बस। 4 कमरे हैं, 8 वृद्धाओं को रखेंगे एक बार में। किसी ने कहा महाराज ज़्यादा आ गई तो हमके वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, जब कोई बुढ़िया मरेगी तो उसकी जगह उनकी एंट्री होगी। हाँ, आसन की रखवाली भी होती रहेगी। तो नीचे 4 कमरे हैं, 4 कमरे में 8 बुढ़िया रखेंगे बस। उनका भी एक प्रियॉरिटी लिस्ट बनेगा। जिनको वास्तव में कोई देख रेख करने वाला नहीं है वो यहाँ रखे। पता चला कि बच्चे तो हैं, फिर बच्चे कहते हैं मम्मी जुगाड़ बना के महाराज के आश्रम में घुस जा, तो बस तेरा भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार। ऐसी बूढ़ी माताओं को नहीं रखेंगे, उनकी इंक्वायरी करेंगे बाकायदा, वास्तव में इसको कोई नहीं है और ये बहुत दुख पा रही है, अम्मा आ जाओ हमारे। ऐसी 8 बुढ़िया रखेंगे बस एक बार। अभी प्लानिंग चल रही है, आगे राम जी जाने। 8 बुढ़िया रखेंगे और बुढ़ियों का खाना पीना भी यहीं बनेगा, उनकी देख रेख। अब बुढ़िया हैं तो बेचारी ज़्यादा बुढ़िया हो जाएंगे, उनके कपड़े भी साफ करने के लिए आदमी चाहिए ना। अब बुढ़िया तो रख दें और जो सेवा करने वाले हैं बुढ़िया को टार्चर कर करके 3 साल जिंदा रहना, 3 महीने में मर के बुढ़िया चली है बुढ़िया तो क्यों जिंदा है, हट खाली कर देगा, दूसरी बुढ़िया आ जाए। तो महाराज कहते हैं इस संसार में नाम मारो धन है। मालूम है सारा प्रोग्राम बना लिया परसों शाम को वृद्धाश्रम का, कौन मैनेजर रहेगा, कौन क्या, सब पूरा प्रोग्राम लिस्ट बन गया। बाद में हमने कैंसिल कर दिया, यही सब हाल जंजाल करेंगे। हमें क्यों सर्टिफिकेट, फिर तो हम फंस जाएंगे ना। सबका रिकॉर्ड रखो, फिर सबका ये रखो, नहीं। हमने एक काम करो, ये सब कैंसिल करो, जैसी चल रही है वैसी चलने दो। 4 जने हम रुनते धुनते कैसी बुद्ध दई अल्लाह, और तुन्नक छोड़ के तुब्बक लीनी थप्पड़ गोली खाए अल्लाह। और मोदी जी भी कहेंगे कितना पैसा लिया था हमसे, इसका क्या खर्चा किया, अरे बुढ़िया को दे दिया। एक आदमी ने मुर्गी पालन का खोल लिया, मुर्गी पालन,
तो इंस्पेक्टर आया, उसने कहा कि क्यों भैया, क्या चल रहा है आपका हिसाब किताब? है बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कम से कम आप समझिए कि एक एक मुर्गी जो है महीना में 50-50 अंडे दे देती है, वो सब बेच लेता हूँ, ये चलता है। अब वो इंस्पेक्टर था ना, उसने हिसाब लगाया धड़ धड़ धड़, तो इस हिसाब से तो आपकी कमाई बहुत है, आप टैक्स जमा नहीं करते हो, इनको वो फाइन लगाओ, बताओ। ये तुमको इनको फाइन लगा, फटाफट फाइन लग गया, बेचारा फाइन जमा किया। दूसरे बार इंस्पेक्टर आया, उन्हें क्यों कि हाल चाल तो एकदम बेकार है, सब आमदनी कुछ हो नहीं रही है, बस वही आपके यहाँ से जो पैसा आता है उसी में मुर्गियों को एक बोरा के हिसाब से डाल देता हूँ। अरे 12 बोरा महीने साल का बस, और पैसा तो बहुत आता है, तो तुम करते क्या हो? पैसा चुरा रहे हो, टैक्स चुरा रहे हो, लगा इसके ऊपर फाइन। फाइन लग गया बेचारे को, बड़ा दुखी हुआ। तीसरी बार इंस्पेक्टर आया तो उसने क्या किया, सब हिसाब जोड़ लिया था, कितना रुपया आया है, कितनी मुर्गियां हैं, एक मुर्गी के पल्ले कितना पड़ता है। जब इंस्पेक्टर आया, बोला क्यों, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, सवेरे सवेरे हर मुर्गी को 4 आने दे देता हूँ, जो मर्जी आए कर। अब हिसाब लगा के देख, ये 4 वाला कुछ नहीं डाल दे, कुछ नहीं, 4 आने पकड़ा देता हूँ, जाओ खाओ पियो मस्त रहो। हम कहीं इस झंझट में कौन फंसे? नहीं, वृद्धा आश्रम बनवाओ, फिर उनका रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो फिर उसमें पैसा आए, तो फिर लोभ और लालच आए, तो पीछे पीछे से फिर चोरी करो, तो फिर उसमें कपट करो, तो इंस्पेक्टर, अरे क्या सब झंझट का काम है, छोड़। अपने तो 4 जने हम ढूंढते ढूंढते कैसी बुद्धि दई अल्लाह। ढोलक बजा के एक गाना आता था कि आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गाँव ही मल्हार। दुनिया और देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमारे। ये जिंदगी ठीक है, बस क्या ना आरती कर लिया, गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति बोल ली, भजन कर लिया, 2 रोटी खा के चैन से सो के सत्संग सुना के जीवन पार कर लो। नहीं, आल जंजार छोड़ सब सारा, नाम नाम को लीजे पंडित, अर्थ अर्थ को कीजे रे। बोलो राम। आल जंजाल छोड़ सब सारा, ये दुनिया है ना, ये आगे एक एक पॉइंट पकड़ाती है, ये करो वो करो, ऐसे कर लो महाराज, ऐसे कर लो महाराज। अब महाराज उसमें फंसेंगे, इसलिए क्या करो, आल जंजाल छोड़ सब सारा, नाव नाव को लीजिए। एक चीज़ में बड़ा सुख है, बड़ी शांति है, और वो है भजन। बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन में मन लगाओ। हाँ, रोजी रोटी के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ता है। हमारे रामचरण जी है ना, भाई रे, यहाँ आके काम संभालते हैं धर्म का। आश्रम तो धर्म का काम है। 2-3 दिन सेवा करके फिर ये धीरे कहते हैं क्या हुआ, जैसे हाथ जोड़ने में समझ गया, घर जा रहे, 2 दिन के लिए जाएंगे, जरूरी है। उधर भी संभाले आए, इधर भी संभाले आए। नहीं, हमारे हर तरीके के लोग हैं। एक हमारे रामवीर हैं, सब छोड़ छाड़ के बैठे, घर जाते हैं भगा दिए जाते हैं, भाग यहाँ से। क्यों भागूं, जाओ वहीं आश्रम में रहो। हम इनसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा हमारे रामचरण की तरह घर संभाले रहते तो तुम्हारी भी गरिमा बनी रहती, हमारी भी बनी रहती। तो आल जंजाल छोड़ सब सारा, इन्होंने पूरा ही छोड़ दिया। अब मुझे चिंता 20 तारीख के बाद की है। इनको अपने पैर के पास दिख रहा है, मुझे 20 अगस्त के बाद दिख रहा है।
जब मैं झोला झंकड़ उठाऊंगा यहाँ से चला जाऊं, बास बसी जय हो जिनको राम भरोसो भारी, तिनको डर कहाँ लागे हो। राम भरोसो भारी, तिनको डर कहाँ लागे हो। बोलो राम। माता पिता गुरु और पति और भगवान, ये पांच की शरणागति कभी नहीं छोड़ो। जो इन पांचों से अलग हो गया या किसी से, इन पांचों में से किसी से अलग हो गया, उसकी रक्षा नहीं होगी। अपनी रक्षा चाहते हो तो माता पिता गुरु पति, माता पिता गुरु पति, और एक और दिया हमारा ऐसा राजा दिया है क्या, माता पिता गुरु पति है, हाँ परमात्मा, माता पिता गुरु पति और परमात्मा। इन पांच की शरणागति मरे मारे में मत छोड़ो। बाप मार मार के निकाले, धक्का दे के निकाले तो भी घर से बाहर मत जाओ। माता कितना भी नाराज हो जाए, बस गोद में जाके सर रख के लेट जाओ बस। गुरु कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन कहते हैं सतगुरु रूठा हो तुरंत मनाइए। गुरु रूठ जाए तो उसको तुरंत मनाओ, बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि काल यही समय देखता है। जैसे चोर होता है ना, वही समय देखता कि इनको गहरी नींद कब आ रही। जब हम माता पिता गुरु पति और भगवान का शरणागति छोड़ देते हैं तो काल अपना जगह ढूंढ लेता है, और उतने समय में ही काल अपना काम कर जाता है। इसलिए माता पिता गुरु और पति और परमात्मा को एक पल के लिए भी मत छोड़ो। एक पल का गैप ही वो काल के लिए बहुत है, उतने में मार देगा। जो पत्नी अपने पति को छोड़ के कहीं गुस्से में, मजाक में, कैसे नाटक में भी घर छोड़ के निकल गई, बाहर इतने काल घूम रहे हैं कि वो पत्नी फिर घर में आने लायक नहीं रहे। लाख दुख मिले लेकिन पति का घर नहीं छोड़, परमात्मा का दर नहीं छोड़, गुरु का शरण नहीं छोड़, माता पिता का आश्रय नहीं छोड़, आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। और ये नाराज हो जाएं, ऐसा कभी कर्म मत करें, आपके जीवन में दुख नहीं है। ये सत्य है कि लोग कहने को कह देते हैं, अरे दुख आएगा देख लेंगे। दुख तो एक पल का भी नहीं झेला जाता, एक पल का भी दुख नहीं झेला जाता, जीवन भर का दुख कौन झेले। इसलिए अपनी भलाई चाहते हैं तो महाराज कहते हैं, कह सुखराम बतावे तीजो जासू उतरे पारा। पार उतरना है तो संसार में इन पांच से संबंध जोड़ के रखो, अपने से जोड़ो, अपने से मत तोड़ो। युक्तिराम जी महाराज जी का एक शिष्य था जिसको युक्तिराम जी महाराज जी ने भगा दिया अपने यहाँ से। दूसरे दिन वो फिर हाजिर हो गया। महाराज ने कहा कि तू क्यों आया, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं, मुझ जैसे आपको बहुत हैं, आप जैसा मुझको ना। हम कब इनकी शरणागति छोड़ देते हैं, जब उनके जैसा कई है। नहीं, कोई स्त्री अपने पति की शरणागति कब छोड़ेगी, जब उसको लगेगा कि इनके पति जैसे ही तो बहुत पति हैं, कोई चिंता की बात नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारी रक्षा हो ही जाएगी, तब वो छोड़ती है। लेकिन जिसको अपने पति का ही सहारा और कोई सहारा ही नहीं, जिसको एक राम का सहारा है और कोई सहारा नहीं, तो आल जंजाल की पूजा करेगा, आन उपासना करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए जीवन में इन पांच के शरणागति बने रहो। आज समय ज़्यादा ले लिया, विषय ऐसा आ गया, हरजस ऐसा आ गया। ये हरजस की बहुत दिनों से मन था, पंडित अरथ अरथ को कीजे,
अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं। इसके एक साथी 5 पुरुष कौन है जो बिना पानी के हुए, 6 वो चीज़ कौन है जो बिना छाया के हैं, इनकी छाया नहीं बनती। ऐसे लोग पूछते रहते हैं कहीं बाहर जाओ तो आज हमने यूट्यूब पे इसलिए डाल दिया कि लोग सुनते रहते हैं तो उनको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न तो बहुत बहुत आते रहते हैं, कोशिश भी करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से दे दूँ। किसी ने नेपाल से पूछा है कि गुरुजी आप भीलवाड़ा कब आ रहे हैं। मैं उसी समय भीलवाड़ा छुट्टी लेके आना चाहता हूँ।